फिर कथा कही आगे। तारकासुर के तीनों बेटों ने जो वर मांगा था कि हम एक स्थान पर प्राण को त्यागेंगे, तो तीनों एक ही जगह त्यागे, तीनों एक। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी भगवान शिव के लिए देवताओं ने फिर उच्चारा, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव ने कह दिया तीनों को अलग अलग पुरी में रहने दो। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा, जरा पता करो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की करते क्या? जितने असुर हुए, जितने राक्षस हुए, सारे राक्षसों की लिस्ट निकाल कर देखना। छत्तीसगढ़ वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक एक राक्षस की लिस्ट निकाल कर देखना। राक्षसों के द्रोही दुश्मन रहे होंगे भगवान। शंकर भगवान किसी भी राक्षस के दुश्मन नहीं थे, किसी भी असुर के दुश्मन मेरे शिव नहीं थे। मेरे शंकर भगवान किसी के दुश्मन नहीं थे। राक्षस इंद्र से युद्ध करना चाहते थे, भगवान नारायण से युद्ध करना चाहते थे। स्वर्ग की चाह थी, इंद्र की सिंहासन की चाह थी, ब्रह्मलोक की चाह थी। राक्षसों को चाह थी कुर्सी की, पद की। कहां की कुर्सी चाहिए? इंद्र की कुर्सी। राक्षसों को कहां का सुख चाहिए? वैकुंठ का सुख। राक्षसों को कहां का सिंहासन चाहिए? ब्रह्मलोक का सिंहासन। एक भी राक्षस ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मुझे कैलाश का सिंहासन चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है नीचे जाके करेंगे क्या। कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती भरा पड़ा है। किसी को कैलाश का सिंहासन नहीं चाहिए। आज लोगों को शिव महापुराण में थोड़ी सी तकलीफ क्यों होती है? क्यों? शंकर भगवान की कथा वाचने वाले के पीछे लोग पड़े रहते हैं, तुम्हें मालूम तो है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, पहले के समय में लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। आज के समय में कोई किसी के पास नहीं जा रहा। थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग मोबाइल पर कथा सुन लेते हैं शिव पुराण, और एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर चले जाते हैं और उनका दुख कट जाता है। उनकी तकलीफ मिट रही है, उनका कष्ट मिट रहा है। थोड़ा सा घर में से एक चावल का दाना उठाया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। बेलपत्री मंदिर की उठाई, धोकर फिर चढ़ा दी, भगवान ने सुन लिया। एक लोटा जल चढ़ा दिया, भगवान ने सुन लिया। वो भाई ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पास में किसान आदमी, 10 लाख रुपए नहीं है मेरे पास ऑपरेशन कराने के। नहीं है उसके पास में। वो बहन ने लिखा, मेरा भाई मरा तो मैंने 30 लाख रुपए लगा दिए पर नहीं बचा पाई। पर मेरी माँ जिसको कैंसर हो गया 4th स्टेज का, वो लिखती है, बहन शिव पर भरोसा कर लिया कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता तो वो समाज। आज के लोगों को इसी बात का बुरा लगता है कि पहले कमाई के बहुत सारे स्रोत थे, बहुत तरह की दुकानें चलती थी, पर शिव महापुराण जब से चालू हुई है सारे बेकार के धंधे बंद कर दिए। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करे जा रहा है। केवल एक लोटा जल दुनिया का कल्याण करते जा रहा है। वो
और वो एक लोटा जल जगत के कल्याण के लिए, जगत स्मरण के लिए। और याद रखना, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें धक्के तो बहुत लगेंगे। शिव जी ने नंदी से पूछा, जरा पता कर कराओ कि तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की करते क्या हैं। नंदी गए, एक सुंदर मदारी का रूप रखकर नंदी ने मदारी का रूप रखा, तारकाक्ष की पुरी में पहुंच गए। लोहे की, सोने की, पीतल की सारी पुरियों में घूमे, पूछा, देखा, नगर के लोगों से पूछा, पुरियों के लोगों से पूछा, प्रदेश के लोगों से पूछा, तुम्हारा राजा कैसा है। राजा बहुत असुर प्रवृत्ति का, बहुत असुर प्रवृत्ति, पर वो भले असुर प्रवृत्ति का है, पर वो हमेशा एक बात कहता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। असुर प्रवृत्ति का है राजा, भले असुर प्रवृत्ति का है, पर उसका ध्यान किसी में नहीं। इंद्र का सिंहासन चाहिए, वैकुंठ का सिंहासन चाहिए, ब्रह्मलोक का सिंहासन चाहिए, वरुण लोक का सिंहासन चाहिए, गरुण लोक का सिंहासन चाहिए, कुबेर का सिंहासन चाहिए, पर हमारे राजा को केवल एक जगह का सिंहासन नहीं चाहिए, वो है देव अधिदेव महादेव का सिंहासन। क्यों? क्योंकि हमारा राजा कहता है कि शंकर के सिंहासन की जरूरत नहीं, शंकर के चरण की जरूरत है। चरण मिल गया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। बस उसके चरण मिल जाए, उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया, साष्टांग कर लिया, बहुत है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। कहे हमारा जो राजा है वो शिव का उपासक है। और होता है, एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, पार्वती जी बोली, प्रभु मुझे एक बात कहना है आपसे। ये जितने संसार के लोग हैं क्या सब आपके भक्त हैं? शिव जी ने कहा, नहीं, पूरे तो नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। शंकर भगवान ने एक काम करा, पार्वती से कहा तुम रानी बनो, मैं राजा बनता हूं। एक नगर बसाया, नगर में सबका निवास हो गया। शिव जी ने राजा बनकर आज नगर में डोंडी पिटवा दी। पूरे नगरवासियों को सूचना दी जाती है, राजा के महल में आना, 1 घंटा रुकना, जो राजा का सही से दर्शन कर लेगा उसको राजा 1 करोड़ सोने की मुद्रा दे देगा, अपना वैभव दे देगा। शिवजी ने सूचना करवाई, नगर में सूचना हो गई, सारे नगर में डोंडी पिट गई। आज राजा का जो दर्शन करेगा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक राजा के दर्शन के लिए द्वार खुला रहे। खोला दरवाजा, टिकट दिया गया, चलो अंदर सब। राजा ने एक बगीचा तैयार करा, उसमें बहुत सारा वैभव लगा दिया, मिठाइयाँ बन रही हैं, वस्त्र तैयार हो रहे हैं, गाड़ियाँ रखी है, धन रखा है, पैसा रखा है, अंबारियाँ रखी है। सबको कहा लाइन से भेजते जाओ, लाइन लगा दी गई। कोई ने मिठाई भर ली, कोई ने सोना भर लिया, कोई ने चांदी भर ली, कोई ने हीरा पन्ना भर लिया।
पर वहां नियम था, 1 घंटा घूमना है, राजा का दर्शन करना है, यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते, बाहर निकल जाना है। सबने भरा तो बहुत था, पर आखिरी में निकले तो कुछ हाथ नहीं लगा। किसी ने पूछा तुमने राजा का दर्शन करा? अरे इतना सामान था, ढेरों ठाट था, खाने का रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ी, गुलाब जामुन सब था। तुम भी देखो, किसी के यहाँ शादी में जाओ, बहुत सेठ के घर की शादी, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा, जलेबी सब रखा। किसी ने पूछा क्यों, क्या क्या खाया था? वहां पर तो भैया छम्मक लड्डू भी था, वहां पे भैया पनीर की सब्जी भी थी, वहां पे भैया तंदूरी रोटी भी थी, वहां पर पालक पनीर भी था, वहां पर चावल भी था, वहां पर ये भी था, वहां पर गुलाब जामुन भी थी। क्यों भैया, आते आते तुमने वो लड़की देखी क्या कैसी थी उनके लड़के के लिए जो स्टेज पे बैठी? हम तो स्टेज पे तो गए ही। अच्छा बोलो तो सही है कि गलत है? आधे से ज्यादा शादियों में लोग दूल्हा दुल्हन को तो देखकर ही नहीं आते। खाया छोटी अल्लू और तुरंत। आधे से ज्यादा शादी में तो लोग दूल्हा दुल्हन से तो मिले ही नहीं। कहीं बारात लेट आ रही है, कहीं लड़की नहीं आई है, पार्लर गई है, तैयार होने गई है, मालूम पड़े जब सब खाकर चले जाते हैं, केवल रिश्तेदार रह जाते हैं, तब लड़की पार्लर से आती है, बारात आती है, वरमाला होती है, जयमाला होती है। इतनी देर में लोग वरमाला भी नहीं देखते, खाने में लगे रहते हैं, खाया पिया और चल दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं भाई वही प्रीति है। सबको कहा जिसको जो अच्छा लगे आओ, जो राजा का दर्शन कर लेगा उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। कोई दर्शन नहीं कर पाया। 6:30 बज गई, 7 बजने में आधा घंटा बचा था। एक बुजुर्ग सा व्यक्ति बूढ़ा सा आया। उसने ना गुलाब जामुन देखी, ना पैसा देखा, ना धन देखा, ना दौलत देखी। आवाज लगाता रहा, राजन राजा, राजन राजन राजन। राजा को लगा शंकर भगवान ने पार्वती से कहा अगर मैं इसके सामने आ गया तो सब कुछ देना पड़ेगा। ये कितना भी चिल्लाए मैं सामने नहीं आऊंगा। चिल्लाता रहा, महाराज महाराज महाराज। आते शिव को छुपना पड़ रहा था। पार्वती जी कहती अब तुमने वचन दिया था कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, तो अब आओ सामने। तब जब बहुत आवाज लगा ली उसने, बहुत आवाज लगा ली, तब आखिरी में मेरा काल अधिपति राजा महाराजा महाकाल राजा सामने आकर खड़ा हो गया। तब मेरा काल अधिपति महाकाल राजा सामने आया। राजा ने कहा आपने हमारा दर्शन कर लिया, 10,000 सोने की मुद्रा आपको दी जाएगी, ले। वो हाथ जोड़कर बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे 10,000 सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। तो फिर क्या दे तुमको? कहा बस महाराजा आप जो पाँव में जूतियां पहने हो ना, वो जूतियां मुझे दे दीजिए। शिवजी पार्वती को देखकर कहने लगे ये कहीं मुझे पहचान तो नहीं गया, ये मुझे जान तो नहीं गया। पार्वती जी बोली तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता, ये क्या पहचाने, इतने लोग बैठे कौन तुमको जान रहा? ना 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 नहीं पहचाना। फिर पाँव की जूतियां का क्या करेगा? भगवान शंकर ने कहा राजा के वेश में पाँव की जूतियां नहीं दूंगा। बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता है भले मत दो, बस एक काम करो, जूतियां थोड़ी पीछे कर लो, मैं वहां की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूं। पार्वती जी ने पूछा बुजुर्ग से बाबा तुम इन्हें पहचानते हो? बाबा कहते हैं मैं जानता हूं, ये मेरा काल अधिपति महाकाल मेरा कुबेर भंडारी है। इसको पहचान।
केवल जब तुम पहचान जाओगे तो धन की चाह नहीं रहेगी, सत्ता की चाह, वैभव की चाह। पहचान बस उससे मिलने की चाह रहेगी, मिलने की। आप और हम एक ही जैसे हैं। आपने और हमने भी यही कहा, संसार सागर में गाड़ी है, बंगला है, मिठाई है, सब कुछ है, अच्छे वस्त्र हैं, आभूषण है, सब कुछ मिलेगा। शंकर भगवान बहुत दूर रहेगा, उसको पहचानने के लिए तुम्हारे पास में नेत्र होना चाहिए। उसको पहचानने के लिए तुम्हारे पास। और महादेव नमन चरणों में, सब बोलो, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया चिड़चिड़ा आवाज उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुझे सीताराम। तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हम बस यही कामना करें, शिव को पहचानने के नेत्र थोड़े से अगर आपके पास हो तो वो जीवन की सार्थक, जीवन की सार्थक। महाराज, हम बहुत सारी कथाएं करने के लिए अलग अलग प्रदेश में जाते हैं, बहुत प्रदेशों में जाते हैं, पर एक पुलिस का जो चेहरा, एक पुलिस का जो चेहरा छत्तीसगढ़ में जो देखने को मिलता है सेवा का, वो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं। छत्तीसगढ़ की पुलिस, हमने देखा है, अगर बहुत दूर पार्किंग भी है तो वो प्रयास करती है कि पहले अंदर की पार्किंग तक लोग पहुंच जाए। जब वो भरा जाती है तब बाहर की पार्किंग भरना प्रारंभ करती है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक चेहरा देखने को मिलता है कि नशा मुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस हमेशा कार्य करती रहती है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक चेहरा देखने को मिलता है कि जहां कहीं भी कथा का क्रम होता है, पूरी प्रशासन, वहाँ का कलेक्टर महोदय हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, वहाँ के टीआई, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एक एक, चाहे वहाँ चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे वहाँ पीडब्ल्यूडी अधिकारी हो, विद्युत विभाग अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो,
अपनी पूरी कर्मठता से कार्य निभाते हुए पूरे प्रशासन के लोग संभालते हैं। पूरा प्रशासन मुस्तैद। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ की पुलिस प्रशासन और यहाँ के प्रशासन। साधु का ये नजारा है पुलिस प्रशासन का, छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसका सेवा का एक चेहरा सामने नजर आता, एक क्रम नजर आता। और यही सुख है, यही आनंद है। आप जिस भाव से कथा का रसपान कर रहे हो, जिस आनंद में कथा को तत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लो ये कथा है शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये कथा शंकर कहीं दूर नहीं, हर एक में शिव समाया है। जित देखो तो शिव की माया है। हर हर महादेव। शिव का एक स्वरूप नजर, शिव कथा कर तारकासुर के 3 बेटों के संहार के लिए पूछा, नंदी से पूछा क्यों वहां कुछ चल रहा था? ना 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 ना, वहां पर तो केवल सबका सिंहासन चाहिए, पर शंकर का सिंहासन नहीं चाहिए। और शिव सिंहासन की जरूरत नहीं, शिव के चरण की रज की जरूरत। और आपसे निवेदन है, ये कथा तो परसों के दिन विराम हो जाएगी। कल तो यहाँ शिवरात्रि का चौथे दिन की कथा हो जाएगी, 5वें दिन 23 तारीख को विराम हो जाएगी। 26 तारीख को जो कथा होगी बैजापुर महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर बैजापुर में, जो 1 बजे से 4 बजे तक होगी, बेलपत्र के महत्व को उसमें हम जानेंगे। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक जो 5 दिन की शिवपुराण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर में होगी। आप सीहोर जब आए तो ये प्रयास कर कर आना कि हम बाबा के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, बस वो मिल जाए, हमारे जीवन का सुख प्राप्त। कुछ मिले ना मिले, तेरा सहारा मिल जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आगे वर्णन आया, भगवान तारकासुर के 3 बेटों का नंदी पता लगाने के लिए गए हैं। और यहाँ भगवान शंकर के पार्वती जी के सुंदर श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज।